बीजेपी ने 92 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। रीवा जिले से जो 4 बची विधानसभा सीटें थी उनमें नामों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मनगांव से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस रणनीति के तहत वो इस बार मनगांव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तमाम समर्थक यहाँ पर आप मौजूद हैं आपके निवास पर। मैं पूरे संगठन को और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पार्टी के संगठन ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये चुनाव लड़ूं और लोगों की जनसेवा के लिए आगे आ सकूं। किस रणनीति के तहत आप मनगांव में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? सर्वप्रथम तो हमारी जो व्यक्तिगत तौर पर और संगठन की जो एक प्रकार से रणनीति रहेगी वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, इन सभी चीज़ों पर काम करने का ऐसा अवसर प्राप्त होगा और ताकि मैं पीड़ित, वंचित और जो अछूते लोग हैं उनके जीवन में कुछ मैं प्रकाश लाने का प्रयास कर सकूं और शासन की जो भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की उनको जन जन तक पहुंचाने का पूरा अपना योगदान दे सकूं। इस बार बीजेपी ने चेहरा बदला है, क्या मानते हैं? आपकी बूथ लेवल पर किस तरीके से तैयारी है? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन लड़ता है, जो भी प्रत्याशी होता है वो तो एज ए सिंबल होता है और संगठन ही एक ऐसा आधार है जिस कारण से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हम लोगों के सामने है। और संगठन जो चुनाव लड़ता है जिस प्रकार से लड़ता है हम लोगों को सिर्फ वही फॉलो करना पड़ता है और उसी को जो है उसी के तहत जो संगठन का निर्णय होता है उसी को पालन करना पड़ता है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है आज की डेट में, मैं यहाँ पर आज प्रत्याशी के तौर पर आप सबके सामने हूँ, तो उसी का पालन करते हुए मैं ये चुनाव लड़ूंगा। आप संघ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। पिछले 5 सालों का विकास मनगांव में किस तरीके से प्रासंगिक रहेगा? पिछले आपने जो शब्द यूज़ किया है, हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय श्री पंचूलाल प्रजापति जी विधायक रहे और उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि जो भी शासन की योजनाएं हैं उन्हें ज़मीनी स्तर पर नीचे तक लाया जाए और जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किए हैं, जैसे मनगांव में कॉलेज है, ITI है, सड़क है, नल और बिजली की जो भी समस्याएं हैं, उन्होंने पूरे शासन की योजनाओं के अनुसार ही अपना पूरा प्रयास किया है और जो भी बचा खुचा शेष कार्य है उसे मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। कई दल है मनगांव में, आप चुनौती इस बार किससे मानते हैं? आपकी फाइट किस पार्टी से होगी? चुनौती तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये चुनाव है, ये युद्ध है। सामने वाला जितने भी दल हैं वो सारे हम लोगों के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है और उस संगठन के पीछे भी एक संगठन है जिसका यहाँ पर नाम लेना उपयुक्त मैं नहीं समझ रहा, और वो संगठन पूरा सामूहिक तौर पर ये चुनाव लड़ता है और जीत की ओर अग्रसर कराता है। आपको लगता है इस बार पूरे संगठित तरीके से बीजेपी मनगांव में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जिस तरीके से आपका विपक्ष अगर हावी होता है तो उसमें मजबूती दिखाएगी? बिल्कुल, पूरा संगठन जो है, जैसे प्रशिक्षण होते हैं हम लोगों के संगठन में, तो उसमें सीधे सीधे चुनाव चिन्ह बतलाया जाता है कि आपका प्रत्याशी कौन, कमल। और कमल जब प्रत्याशी है तो किसी के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष भावना या विरोध की बात संगठन के अंतर्गत नहीं रहती। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मेरा अभी तक मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में जहाँ भी मैं गया हूँ तो बहुत ही स्नेह और प्यार पूरे विधानसभा में मुझे प्राप्त होता रहा और मैं उसी स्नेह और प्यार को लौटाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ नरेंद्र प्रजापति जी, जिन्होंने बताया है कि विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के समक्ष जाएंगे और हर दल के लोगों को जिस तरीके से सभी दल हैं वहाँ पर, और जो फाइट होगी हमारी वो किसी विशेष दल से नहीं होगी बल्कि जो जनता के मुद्दे हैं हम उन जनता के मुद्दों को लेकर जनता के ही समक्ष जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए लगातार।